सिस्टर इस्लाम, इस्लाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना है। जी, कहाँ से आप आए हो? मैं ठोकर न्याज बेग से। जी सिस्टर, ये गवाही आपकी। मैं गवाही दोबारा से एक और गवाही देती हूँ जी कि खुदा ने तो मेरी जिंदगी में इतने काम किए हैं कि मैं जितने भी बताती जाऊं तो शायद मेरी इतनी जिंदगी नहीं है कि जितने मैं खुदा से मौजे ले चुकी हूँ। जी तो बल्कि मैं इन मौजों को ये नहीं समझती कि मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट यही समझती हूँ कि खुदा ने मुझे वो जिंदगी दी है जो अपने लोगों को खुदा देता है। तो बेशक। खुदावंद का शुक्र है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खुदा ने मुझे अपने हजूर झुकने का फजल बख्शा है कि मैं उसके हजूर झुकूं और उसकी इबादत करूं, पर उसके कामों में हिस्सा लूं। जी तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाक्य था कि कोई 15 साल पहले एक ऐसा वक्त आया कि मेरा शौहर जो है ना, वो जब लेटता है तो कहता है कि जरीना मेरे चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे कोई चीज फिरती है। जी काफी दिन ऐसा होता रहा कि मुझे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी चारपाई के चारों तरफ कोई चीज फिरती है। तो जब मैं आंखें खोलता हूँ तो कुछ नहीं होता। जी मैंने कहा कि खुदा बेहतर करेगा। फिर मुझे कहते कि जरीना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी चारों तरफ, मैं लेटता हूँ तो मेरी चारों तरफ ना कोई चीज घूमती है, फिरती है, जी और मैं जब आंख खोलता हूँ तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, खुदा खैर करेगा, अगर आप खुदावंद के घर में जाए तो जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। जी लेकिन कहते तू ही जा, मैं नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। काफी दिन ऐसे होता रहा। एक दिन मुझे कहता है कि जरीना आज मुझे ऐसे लगा है कि जैसे ना तकरीबन 8 फीट का गेट है, जो गेट के ऊपर से छलांग लगा के ना तो कोई चीज आई है, और बहुत ऊंची लंबी जुबान है, चड़ेल टाइप पे है कि जो आके मेरे ना गले के ऊपर बैठ जाती है, मेरा जी गला दबाती है। मैंने कहा खुदा खैर करेगा। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन फिर मुझे यही कहते कि जरीना वो गेट के ऊपर से छलांग लगा के फिर आई, मेरा गला दबा लिया। मैंने कहा फिर चर्च जाना है कि नहीं? कहता तू जा, मैं नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा, खुदा खैर करेगा, कुछ नहीं होता। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन चाय पी रहा है, उसके तीसरे दिन चाय पी रहा है, तो चाय पीते पीते मुझे कहता है कि जरीना ये देख, मैं चाय पी रहा हूँ तो वो मेरे पास खड़ी है। पता नहीं मुझे क्या कहना चाह रही है, मेरे पास खड़ी है। जी मैंने कहा अब चर्च जाना है कि नहीं? उस वक्त जाओगे जब वो मार देगी। कहते चलो फिर अभी मुझे ले चलो। जी हम चर्च में आए, खुदावंद के घर में आए, खुदा की खादमा को बताया, उन्होंने दुआ की तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके हालेलुया बाद उनको कभी नजर नहीं आई। हालेलुया। उसके बाद तकरीबन 10-12 साल बाद फिर उसने अटैक किया कि आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है कि अचानक जो है ना, फैक्ट्री गया मैं ड्यूटी पे, तो अचानक ऐसा हुआ कि जब गेट से बाहर निकले तो वहां पे गिर गए। जी बल्कि पहले उसके बाद पहले तो ये हुआ कि अपने घर के गेट के ही सामने बैठे हैं, दो बंदे उनके साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो उठ के चले गए हैं तो ये अपने घर आने के लिए आके अपने गेट को हाथ लगाया तो घुटनों के फल गिर गए। जी अचानक गिरे, बेहोश हो गए। तो मेरी बेटी आके, मैं छत पे सोई थी, मेरी बेटी कहती कि मामा जल्दी आओ, मामा जल्दी आओ, पापा गिर गए हैं। लेकिन उनकी टांग बिल्कुल काम नहीं कर रही, उनका हाथ भी काम नहीं कर रहा, उसकी टांग भी काम नहीं कर रही, तो पापा रो रहे हैं जल्दी आ जाओ। मैं जब आके देखा तो वो इस तरह लेटे हुए हैं, लेकिन हाथ भी कामता जा रहा है, बड़े जोर से वाइब्रेट कर रहा है और टांग भी कर रही है। तो मैं अचानक जैसे आई तो आके मैंने देखा कि मसला यही चल रहा है। तो मैंने आन के कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, मैं आन के अपने सर पे दुपट्टा लिया, तो मैं घुटनों के बल हो गई। तो मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ कि तेल पड़ा है तो वो मुझे दे दो, मसा किया तेल पड़ा है वो मुझे दे दो। और मैंने तेल लगाया, तेल लगा के कह रही थी कि खुदावंद ये तेरा खून है और मेरा ईमान है कि तेरा खून जो है हमारी जिंदगी में जरूर अपना काम करता है, तो खुदावंद उस खून के वसीला से तू अपने बेटे को उठा खड़ा कर। उसकी जो एक जिस्म का बयां हिस्सा जो है खत्म हो चुका था, वाइब्रेट कर रहा था, बहुत उछल रहा था, वो 20 मिनट तक जो है ना वो उनकी टांग और हाथ काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर था, जी हिला भी नहीं रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं तेल लगाती गई और दुआ करती गई, तो वैसे ही खुदा ने अपनी बेटी, अपनी खात्मा के वसीला से ऐसा काम किया कि वो मुझे कहते कि जरीना मुझे उठा के बैठाओ जरा।
जी। मैं चेक करूं भला। और जब चेक किया तो कहते मुझे उठाओ, मैं जरा फिरता हूँ। हालेलुया। वो अपनी टांग पे फिरना शुरू हो गए, हाथ भी ला हालेलुया। रहे थे। और दूसरी दफा थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि जरीना मुझे ना गली में निकालो। जी। तो मैं फिरूं थोड़ा सा, तो मुझे लग रहा है कि ठीक हो गया है। जब वो थोड़ा चले फिरे तो उसकी टांग और जो है ना हाथ काम करना शुरू हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। हालेलुया। और दूसरे दिन जाके चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि ये फालिज का अटैक तो बहुत बुरा था, लेकिन शायद क्या खुदा की मर्जी थी कि ये बिल्कुल ठीक है अब तो इनका जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज नहीं है, बिल्कुल ये हालेलुया। ठीक है। गॉड और ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी हुई। उसके बाद दोबारा 1 साल बाद फिर ऐसा कि बहुत बुरे तरीके से एक फालिज का अटैक हुआ कि फैक्ट्री से निकले रोड के ऊपर ही गिर गए। जब रोड के ऊपर गिर गए तो मैं बहुत दूर थी और मेरे बच्चों ने मुझे कॉल की कि मामा इस तरह पापा के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है कि वो उनको फालिज का अटैक हुआ है। 4 लोग मेरे पापा को घर छोड़ के गए हैं फैक्ट्री से। जी। जब मैं उनको वहां से कहा, मैंने कहा बेटा आपके खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, वो इस वक्त आपके साथ है, आपने परेशान नहीं होना। जी। आप अपने खुदा को याद करो और जाके इसको हॉस्पिटल चेकअप करवाओ, मैं आ रही हूँ। जी। मैंने रास्ते में खुदा की खात्मा को कॉल किया, मैंने कहा कि इस तरह घर में मसला हो गया लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, मुझे 2 घंटे लगेंगे घर पहुंचते हुए, तो आप दुआ करें कि बच्चों के लिए खुदा बेहतर करे। जी। जब मेरे बच्चे हॉस्पिटल लेके गए तो वो तकरीबन 3 बजे के 4 बजे के लेके पहुंचे हुए, रात 11 बजे तक उनके टेस्ट ही मुकम्मल नहीं हुए। जी। लेकिन जब मैं उनके पीछे पहुंची तो जाके देखा तो उनको उठाया, तो जब उठाया तो खुदा की खादमा ने इतना असर कर दिया था कि वो अपनी टांग के ऊपर खड़े हो रहे थे, हालेलुया। बिल्कुल ठीक थे। खुदावंद का शुक्र है। उसके बाद जो है ना उनको जो है ना सुबह और शाम और दूसरी सुबह तक 4 दफा झटके लग चुके थे। ठीक। अचानक 2-2 3-3 घंटे बाद ये झटके लगते रहे फालिज के, और एकदम वो ऐसा ही बच्चे सारे रोना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पापा अभी हैं, थोड़ी देर में नहीं होंगे। जी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा की खादमा की दुआएं और खुदावंद का फजल हमेशा हमारे साथ है और खुदा अपना काम करता है। तो बेशक वो तो नहीं, लेकिन मैं जब खुदा के पास आती हूँ, खुदा की खात्मा को मिलती हूँ और जो कि खुदा की खिदमत करती हूँ ना, तो मेरा पूरा ईमान होता है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ऐसा काम जरूर करेगा कि जो ऐसा मौजदा करेगा कि मैं दोबारा से लोगों के साथ शेयर कर सकूंगी कि हालेलुया। खुदावंद मेरे साथ ही है। बेशक, तो बेशक। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने अपनी खादमा के वसीले 5 दफा फालिज का अटैक हुआ है, जिसे खुदा ने बचाया अपनी खादमा अपनी बेटी के वसीले। तो अभी भी वो खुदावंद का शुक्र है कि अपने कदमों पे चलते फिरते, हाथ पांव बिल्कुल सही काम करते, हर काम कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये भी काम किया कि मुझे इस हालेलुया। बात की कोई परेशानी नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, जहाँ मैं हॉस्पिटलों में घूमूं फिरूं। लाखों लोग देखते हैं कि जो हॉस्पिटलों में रुलते रुलते उनकी जिंदगियां गुजर जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी में खुदा ने ऐसा काम कर दिया है कि मैं 5 और कॉलेज के टैग जो है उनको भी शर्मिंदा करके, तो आज मैं बड़ी खुश हुई। यसुम मसीह के नाम से हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है। तो सिस्टर ये किनकी दुआ के वसीला से हुआ है? ये किनकी दुआ के वसीला से हुआ है? ये खुदा की खादमा की दुआओं के वसीला से खुदा ने जी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हालेलुया। किया। मैं गॉड ब्लेस यू खुदावंद की सिस्टर जी। शुक्रगुजार हूँ। तो इस चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।